I wish all the participants and the organizers all the very best for the program. And thank you and all the best. I hand over back to organizers. I humbly thank you, ma'am. Yeah, thank you. Moving forward to the rules and regulations of the competition. Look around. Are we not surrounded by geometry and colors? Keeping that in mind, the Mathematics Department of Kamla Nehru College brings Kala Maths Rangoli competition. The prohibition of Rangoli colors and the use of best out of waste materials are encouraged to enhance the creativity and with the idea of how to make the most of what we got. This includes two rounds. Round 1, Manifesto. The candidates are required to submit a picture and a detailed video of their Rangoli before the deadline, that is 11 a.m. 4th March 2021. Presentation, ingredients, and relation with mathematics will be crucial in judging parameters. In round 2, that is skull session, selected candidates from round 1 have to proceed and will be asked some questions regarding their Rangoli. So let's get started. Thank you, Tanya. Let me introduce, ma'am, my senior colleague पुष्पेंद्र कुमार वशिष्ठ सर as well. सर, मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ अगर हमको इंट्रोडक्शन दें अपने रिगार्डिंग. हाँ, नहीं कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, बच्चे जानते हैं बस मैम को. मैम गुड आफ्टरनून मैम. Yeah, good afternoon. हाँ, आपने काफी बहुत अच्छे तरीके से बोला. मुझे इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि रंगोली को कल्चरल चीजों से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपने अभी बताया. एक्चुअली हम तो मैथ्स वाले ही हैं, हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी. और बच्चे आप लोग भी देखिए मैडम, अब आप लोग ये हर्षित जो है वो या कोई भी बच्चा ये प्रेजेंट करेगा आप लोगों का, और मैम आपको फिर जज करेंगी. और ध्यान से सुनना मैम का भी, क्योंकि मैम का विश्लेषण काफी अच्छा है, जो मैम के बोलने से भी लग रहा है. और ये जज ये मत सोचना कि ये अभी की जज है, काफी पुरानी जज रही है. मैम को इसका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा अनुभव है, तो आप लोगों को इनसे काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. जो भी मैम आपके लिए बोले उसको ध्यान से रखना, वो भविष्य में भी आप लोग के काम आएगा. बस मेरे तो यही आप लोगों के लिए जो सलाह है. बाकी थैंक यू. हर्षित, आप शुरू कर सकते हो अब आगे. हाँ जी. हाँ, तो जैसे कि अगर सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है. और फर्स्ट राउंड के तहत हमने जो कुछ एज पर अवर रेगुलेशंस जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो दीपक राम खुशवा हैं. और एज पर दीपक राम खुशवा जो हैं, और तो मैं क्योंकि वीडियोस कुछ ज़्यादा लेंथ की हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अब यहाँ से अपनी पहले एक एक करके सारी वीडियोस हम रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद सारे कैंडिडेट्स वन बाय वन लाइव हों, और लाइव होकर अपना जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि एज पर जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उनका वीडियोस जो है उसमें साउंड नहीं आ पा रहा, तो वो उस जगह एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं. और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मेमोरी होने की वजह से सिर्फ इमेजेस सेंड की है, और उनके इमेजेस के बिहाफ पे भी हमने बहुत से सिलेक्शंस किए हैं जिनका एज पर पैरामीटर्स चीज़ें ओपन हो पा रही है. तो सबसे पहले हम दीपक राम खुशवा की अगर हम स्लाइड्स देखें, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है. इज इट विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, I can see. Yes. हाँ, हाँ. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दीपक राम खुशवा ने बहुत ही अच्छे से चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पर कुछ दाल यूज़ की गई है, यहाँ पे कुछ लीव्स यूज़ की गई हैं, यहाँ पर जो उनका कंपास है उसका इस्तेमाल किया गया है. कंपास के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने मोबाइल का, नोट्स का, फ्लावर्स का, मैच स्टिक्स का, मैच बॉक्स का है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एज पर, और मैथमेटिक्स भी रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये इन्होंने लिखा है. ठीक है, तो इसी में अगर हम उनका वीडियो देखें, तो वीडियो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से वीडियो भी बहुत अच्छे से एडिट करके हमें भेजा है, बहुत ही प्रोफेशनली, जिससे हम बाकी लोग भी इन चीजों को सीख सकते हैं कि हम अपनी फील्ड में भी कितने अच्छे से काम कर सकते हैं. तो
I would like Deepak to introduce himself and the meaning of their Rangoli. हाँ, Good morning, teachers and judges. हाँ, Deepak, let me pause your video and I want you to share your screen and make it live. हाँ, हाँ, Deepak, just share your screen or live on camera. Yes, sir. Wait, sir. हाँ, सर आप वो इमेज ओपन कर दीजिए एक बार. अच्छा. Good morning, teachers and judges. Yeah, good morning. Oh, sorry, good afternoon. Actually, मैम जो टॉपिक था मैथमेटिक्स, तो मैम मैंने इसमें रंगोली का कलर नया यूज करके मैम कलर्स में बहुत सारी अच्छी डिटेल्स दिखती हैं, पर उनकी कमी की वजह से मैंने कोशिश करी है कि इन इंग्रेडिएंट्स से और मटेरियल से मैं उस चीज़ को एज ए रंगोली में मैं कन्वर्ट करके दिखा सकूं. मैम फर्स्ट मैंने लेफ्ट बॉटम में मैंने मैम आर्यभट्ट को दिखाने की कोशिश करी है. अगर आप मैम उसमें डिटेल्स इतना नहीं है कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये कलर वाली रंगोली है नहीं. मैम Right. उसमें मैंने आर्यभट्ट को मैंने दिखाने की कोशिश करी है, और मैम उनको आर्यभट्ट का कितना बड़ा रोल है मैथमेटिक्स में और इन्वेंशन ऑफ जीरो में, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीरो का एक वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू कोई नहीं मानता कि जीरो है, पर किसी भी नंबर के आगे जीरो लग जाए तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है पूरे वर्ल्ड को पता है, हम सबको पता है. तो मैम मैंने उनको दिखाया पॉइंट करते हुए. मैंने वहाँ पे सेलो टेप का यूज किया है बाय पॉइंटिंग जीरो, और मैम वहाँ पे मैंने दिखाया है कि जीरो का कितना रोल है, कितना हम आज की टेक्नोलॉजी में और चीजों में कितना यूज करते हैं. हम सबसे मेन चीज जो सबकी लाइफ लाइन है वो है मनी. आप मनी को देख लीजिए, मनी सिंगल डिजिट कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके आगे जीरो नहीं लगता, और जीरो जितना जीरो लगेगा वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है. और मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है फोन नंबर, मोबाइल दिखाया है. हम किसी भी को कांटेक्ट कर सकते हैं आज के थ्रू. वहाँ पे बेसिकली हम क्या डायल करते हैं, जो फोन नंबर्स हमारे पास है वो डिजिट्स में है, वो नंबर्स में है, वो एज मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करती है. हम कैसे भी कैलकुलेशन हो, कैसे भी कुछ बड़े सम्स हो, हम उसको बाय मैथमेटिक के यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं. अब मैंने यहाँ पे राइट साइड टॉप में मैंने पीसेस दिखाया है. मैंने उनको ड्रॉ ना करके मैंने बेसिकली वो चीजें हमने सामने रखी है, मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि जो हम डे टू डे लाइफ में हम चीजों को, शेप्स को हम यूज करते हैं, हम उनको देखते हैं पर उनको नोटिस नहीं करते, पर उन सब चीजों में भी शेप्स होते हैं. खासकर हमारे घर में इतने फोटो फ्रेम्स लगे होते हैं, पेंटिंग्स लगी होती हैं, वो किसी न शेप की होती है. तो मैं वहाँ पे फ्रेम का यूज करते हुए मैंने यहाँ वहाँ पे स्क्वायर रिप्रेजेंट किया है. मैं मैच बॉक्स हम हर कोई यूज करता है, मंदिर में यूज करता है, किचन में यूज करता है, हम हर चीज हम हर कोई यूज करते हैं, पर उसको हम शेप देखें तो रेक्टेंगुलर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. मैंने यहाँ पे सर्कल के एज एन आर्टिस्ट मैंने सर्कल पे मैंने बॉटल रखा है, कलर बॉटल, जो कि मैं मेरे घर में हर जगह मिलती है, हर जगह चीजें हम कलर यूज करते हैं तो वहां पे दिखती है वो चीजें. और मैंने ऊपर ट्राइंगल के शेप में मैंने यूज किया है एग कवर जो होता है, मार्केट में मिलता है, जो हम किचन में यूज करते हैं, जो शेल्स का कवर जो होता है फेंक देते हैं, तो उसको मैंने ट्राइंगल में यूज किया है. तो हम बेसिकली स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, रेक्टेंगल जो शेप्स हैं वो हम कैसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है. हम लेफ्ट साइड टॉप में मैंने दिखाया है मैंने मैथ्स बाय यूजिंग सिंबल और कंपास की मदद से मैंने मैथ्स लिखने की कोशिश करी है. तो जो कंपास का जो शेप है वो मैंने मैथ्स, और ये लीफ का जो मैंने मैम डी का शेप, वो सेट स्क्वायर का शेप दिया है, और जो प्लस सिंबल है उसको मैंने एज ए टी रिप्रेजेंट किया है, और जो पाई है वो हमारा एच को कर रहा है. तो मैथ्स, और मैंने नीचे एक मैसेज लिखा है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. लोग मैथ्स को मुश्किल मानते हैं, पर जब तक अगर वो समझ में आ जाए मैथ्स तो वो मुश्किल चीज नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है.
अब मैंने राइट साइड बॉटम में मैंने दिखाया है एक हाफ सर्कल टाइप में, ग्रीन टाइप में मैम, मैंने वहाँ पे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है कि वर्ल्ड में कितना मैथ्स का यूज होता है हर एक चीज में। अब मैम जो पिंक शेप है वो क्लियर नहीं है, पर मैंने एज बिल्डिंग या फिर हाउस दिखाने की कोशिश करी है कि हम कितना कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम कितना यूज करते हैं मैथमेटिक का, चाहे फ्लोर्स बनाना हो या मेजरमेंट लेना हो। और मैम सेम लेफ्ट साइड में मैंने व्हाइट फ्लावर से मैंने कार दिखाने की कोशिश करी है कि हम कार जैसे कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कितना वो जो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं या डिस्टेंस स्पीड जो दिखाते हैं वो सारा मैथ्स ही है। मैम मैंने नीचे यहाँ पे सिंबल सिखाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि मैम ये कितना यूज है हर हर मतलब इंसान के लाइफ में और डे टू डे लाइफ में हम कितना यूज करते हैं। और मैम ये मैंने पूरा मैथ्स एज ए मैथ्स दिखाने की कोशिश करी है। थैंक यू मैम। Yeah, Deepak. Yeah, it's a very beautiful rangoli, and थैंक यू। yeah, made using all household items, and yeah, it's fulfilling all the criteria. It's beautiful. It's using maths concept, and also it is showing the application of maths in day-to-day life. I Yes, just ma'am. have just have one question. आपको ये रंगोली बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लाइक आर्यभट्ट को आप शो कर सकते हैं। ये मैम इंस्पिरेशन बेसिकली Yeah. मैम बेसिकली जो टॉपिक था उसमें मुझे ऐसा कोई चीज लेना था जिसमें मैम कलर्स का यूज होता है, तो हम कुछ भी छोटी डिटेल्स से हम कलर्स का यूज करके बना सकते हैं, पर मेरे को कुछ ऐसा शो करना था कि जिसमें ज्यादा डिटेलिंग वर्क ना हो और ऐसा ना लगे कि डिटेलिंग वर्क करते टाइम पे मेरा वो कॉन्सेप्ट ना आए कि मैम वो कॉन्सेप्ट ना आए कि वो समझ में ही ना आए। तो मैम मैंने बेसिकली वही दिखाने की कोशिश करी है वो चीज कि अगर मैं आर्यभट्ट से मैं का पोर्शन शो करूं, अगर उनका उनका वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि अगर हमको पूरा डिटेल में भी ना दिखाएं तब भी हमको समझ में आ जाता है देखते हैं कि वो आर्यभट्ट हैं। तो राइट, इसीलिए मैंने उनको एज अ कॉन्सेप्ट मैंने मेन उनको लिया है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू दीपक। Thank you Thank so you. much, Deepak. Moving forward with Sakshi Gupta. ठीक था। तो Sakshi दीपक Gupta, ने बहुत introduce yourself. Hello बहुत everyone. ही अच्छा Good afternoon, ma'am, and also everyone. I wish you all are well today. The reason make this rangoli is to show our culture. So firstly, I would like to say that about rangoli. It is to welcome goddess of wealth and also good luck Lakshmi. It is believed that a Hindu household without clean entrance and rangoli is the abode of Daridra, which means bad luck. So I have decided to make peacock. Peacock is the national bird of India, and it is also an important bird in our country. So, if I talk about how is Peacock related with mathematics, Peacock labored was the teaching of algebra. In 1830, he published a treatise on algebra, which had for its object the placing of algebra on a true scientific basis, adequate for the development which it had received at the hands of the continuational mathematics. And here, one of the coolest thing about the birds is their feathers. Feathers help bird fly. They can also the bird warm, and in some cases, they just look awesome with peacocks wearing the best feathers of all. So, lastly but not the least, peacock are famous for their shiny, colorful trail feathers, which can be longer than the bird's body and can fan out to 10 feet wide. The sky is the limit. Peacock feathers have beautiful spot called eyes. Since they often have a black dot in the middle, there are lots of color in peacock: green, purple, blue, orange, and much more. I wish you all are related with the mathematics topics with peacock. So I have decided. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you, Samiksha. Beautifully explained, and beautiful, colorful rangoli. Thank you, ma'am. Yeah. Uh, Samiksha, how will you relate it to mathematics? Ma'am, sorry, my name is not Samiksha. Sakshi, my name is. Sakshi. Okay, sorry, Yes. Sakshi. Yeah, sorry, Okay, Sakshi. ma'am.
हाँ. It's okay, ma'am. Ma'am, if I talk about how is Peacock related with mathematics, so Peacock labored was the teaching of algebra. In 1830, he published a treatise on algebra, which had for its object the placing of algebra on a true scientific basis, adequate for the development which it had received at the hands of the computational mathematics. Okay. And we can measure the lots of fits of their feathers. Right. Right. Uh, a general question. Uh, Yes, ma'am. uh, can you relate it to somehow to Atmanirbhar Bharat? Uh, yeah, ma'am. I can also relate there because, ma'am, like a peacock, it can be it can fan out their feathers, and we are in this generation. We have to make Atmanirbhar. So we should have lots of opinion, and we should have express their opinion in front of every person, and we should have a decision making power. And like a peacock is, peacock can fan out everywhere their feathers. They don't care about who is in front of there. So we should be आत्मनिर्भर, and we should like a peacock कि हम कहीं भी अपनी चीज़ों को अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है तो we can express there. Right. Right. Beautiful. Beautifully explained, Sakshi. Thank you Okay. so much, ma'am. Thank you. Yeah. It's my pleasure, ma'am. Have a nice day. Ma'am. Sakshi beta, I have one question. What waste Yes, material sir. you used in your rangoli? Sir, I have used flour, turmeric, and lots of household things, sir, which is like we use a puja of red color. We can say it rori. I have used for it red color and flour, and also turmeric, and some other waste material things which I have found in my house. Okay beta, okay. Thank you beta. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Sakshi. Moving forward with Prabhaleen Kaur. Prabhaleen Kaur, introduce yourself and the meaning of your Rangoli. Good afternoon, respected judge, teachers, and all my dear friends. Topic of my Rangoli is COVID-19, as you can see. So I represented COVID-19. So last year COVID-19 आया and it changes all our life, and there were drastic change in our life. So I through this Rangoli, I try to draw the attention of judges and teachers to the COVID-19. And the concept behind my Rangoli is the polar curves. We have studied polar curves, and it belonged to family of rose curves. जो ये रंगोली है वो पोलर कर्व्स मेजरली पोलर कर्व्स को बिलोंग करती है, लेकिन जो इसकी फैमिली है वो रोज कर्व है. रोज कर्व में दो टाइप्स होते हैं, एक r इक्वल्स टू b साइन n थीटा एंड अनदर वन इज r इक्वल्स टू b cos n थीटा. सो जो मैंने रंगोली जो बनाई है वो r इक्वल्स टू b साइन n थीटा. तो उसमें जो n है वो इक्वल्स टू 3 है, मतलब नंबर ऑफ पेटल्स. n is equals to 3 and b is called the radius in this equation. So I tried to make the equation of r equals to b sine n theta, which belong to polar curves we have all studied. And जो मैंने यूज किए हैं, जो नीचे पार्ट है, आई ड्रॉ डॉक्टर, जो हमारी लाइफ के मेजर पार्ट थे, जिन्होंने हमारे इंडिया को संभाला. मतलब उस पिक्चर से मैं ये ड्रॉ करना चाहती थी अटेंशन कि उन्होंने हमें अपनी लैब में ही लेके, मतलब जो जैसे हमें मदर हमारी लैब में लेके और हमें संभालती हैं, तो वैसे ही जो डॉक्टर थे हमारे, जो इंडिया के डॉक्टर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमें कैसे संभाला.
तो वो मैंने बनाने की कोशिश की। जो ब्लू कलर से मैंने जो डॉक्टर की ड्रेस है वो ड्रॉ की है, वो इंडिगो जो हम डेली यूज़ करते हैं, इंडिगो नील जिसको कहते हैं, उसको मैंने राइस में मिक्स किया। तो ये राइस हैं, उसको मैंने मिक्स किया और फिर वो बनाने की कोशिश की। और जो साइड में ब्राउन है, आई यूज़ वीट मैंने यूज़ की है उसके अंदर। और मैंने फ्लावर्स से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, क्योंकि डेली लाइफ में हम मतलब फ्लावर्स यूज़ करते हैं, हम जब भी पूजा करते हैं या फिर हम किसी इवेंट में जाते हैं या किसी भी हम कहीं वेडिंग में जाते हैं तो हम फ्लावर्स देखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कभी भी ये नहीं आता है थॉट कि मतलब ये शेप किसकी है। तो वी हैव स्टडीड कि ये पोलर कर्व्स हैं और रोज, फैमिली ऑफ रोज कर्व्स हैं। तो मैंने यूज़ किए रोजेस, और जो ऊपर है मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है ऊपर वाली स्लाइड्स में कि स्टे होम सेव लाइव्स। तो आपको घर में ही रहना चाहिए और अपना बहुत ख्याल भी रखना चाहिए, हमें सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए और बिना मास्क के हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, और जितना हो सके हमें घर में ही रहना चाहिए। तो स्टे एट होम, हमें घर में रहना चाहिए। और जैसे भी हम मतलब घर में रह के हम ये इवेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो हमें अपने आप को सेव रखना चाहिए। तो इस रंगोली से मेरा यही था मोटिव कि मैं कोविड-19 जो हमारा जो अभी चल रहा है करंट, तो मैं वो दिखाना चाहती थी। और मैंने मैथ्स का कंसेप्ट इसमें डालने की कोशिश की है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पोलर कर्व्स आई शोड, एंड दिस इज़ माय रंगोली। थैंक यू सो मच everyone. या थैंक यू प्रबलीन। आपने बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक पे रंगोली बनाई है। ये आज का करंट टॉपिक है, इसमें आपने इसमें मैसेज भी दे दिया है। और जिन लोगों ने कोविड में जो हमारे फ्रंट बैरियर्स थे कोविड में, आपने उनको भी एक्नॉलेज किया है। तो गुड। जो मेरा आई थिंक यू आर ए मैथ स्टूडेंट, राइट? Yes, ma'am. Yeah, that's why you have used, for me, it's a difficult concept. R is equal to B Yes, sin ma'am. theta. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. But you have beautifully explained that you have used that concept, and you have used all the household articles to make Thank this you so much, rangoli. ma'am. Thank you Yeah. so much, ma'am. Again, one general question. Yes, ma'am. आप इसको लाइक, मैं मोदी जी का जो आजकल कुछ क्लैरियन कॉल्स जो उनके चलते रहते हैं, तो उसी पर एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिलेट इट टू स्वच्छ भारत? स्वच्छ भारत मैम, स्वच्छ भारत जो अभी चल रहा है, तो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, सैनिटाइजर, जो मतलब हाइजीन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस कंडीशन, जो हमारे जो पैंडमिक चल रहा है उसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा नीड है जिस चीज़ की, वो है सैनिटाइजर और हाइजीन की। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब हम हाइजीनिक रहें, हाइजीनिक हमारा सारा फूड होना चाहिए, सब कुछ सैनिटाइज्ड होना चाहिए। तो हमें स्वच्छ भारत को भी फॉलो करना चाहिए, सिर्फ वो एक लाइन ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। जैसे हम पार्क्स देखते हैं, लोग ऐसे ही मतलब सारा जो अपना गार्बेज है कहीं पर भी फेंक सकते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वायरस कहाँ से आ रहा है। तो वो एयर में ही है, तो हमें अपने आप को हाइजीनिक रखना है। स्वच्छ भारत व्हाट मीन्स कि आपको अपने आप को हाइजीनिक रखना है, और आपको देश को भी मतलब अपने भारत को भी आपको स्वच्छ रखना है अगर आप बचाना चाहते हो। तो वही यही इसका कंसेप्ट है मैम। थैंक यू, आई वाज जस्ट चेकिंग। थैंक यू प्रबलीन। थैंक यू सो मच मैम। Thanks a lot, Prabhaleen. Moving forward with Rashika Yadav. Introduce yourself and the meaning of your Rangoli, Rashika. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ma'am, am I audible? Yes. Yes, Rashika. Good morning, sir. Ma'am, I have made my rangoli on the topic polar curves. Sir, can you yes, I have made my rangoli on polar curves.
this topic, I have choose this topic because I think, we all know, like, this is rectangle and this is circle, this is triangle, but we casually focus on shapes which we don't know, like, money plant leaf. So that's a polar curve. That's a type of limacon. But we rarely notice, like, is this a curve? We think like it's a heart-shaped thing, but yes, limacon is also a heart-shaped thing. My topic is polar curve, and polar curve are of several kinds. Like, I can say circle and limacons, lamine skates, and apart from that, rose petal curve. So specifically, I have made my rangoli on this limacons, lamine skates, and the types of limacons. Like this, I think you all can see this leaf, this money plant leaf. Its shape is actually, it is a limacon, because a limacon is of four types. Okay, and the first kind of limacon is a limacon where we call it inner looped limacon, and there a by b is lesser than one. Here is the figure, and this one, the leaf. Yes, right from the leaf. So that's the inner loop limacon, and the leaf is a limacon where a is equals to b, because we have the equation of limacon as r is equals to a plus minus b cos theta. Yes, and when a is equals to b, then we get this shape, this money plant shape. And here I have made this convex limacon here, and it closely resembles to circle. And these two flowers I have made rose petal curves. Hello, ma'am. Yes, yes, yeah, you are And audible. apart Yeah. from that, there are a lots of uses of these limacons and lamine skates. Like, if we talk about jewelry, then all we girls are fantastic about jewelry. So have you ever noticed this thing that when we wear lockets, so some lockets do have this lamine skate shape. This lamine skate shape is a eight shape curve, or you can say a infinity curve. So whenever some sometimes when you go to jewelry shop, so you can notice this thing that we get a infinity shape of curve. So that is lamine skate. And if I say about limacon, so limacon has a wide use in cosmetics, because limacon is a word which is limacon is a French word which means snail. So if I say about snail, so snail secretes mucin, and this mucin is good for skin, for the product. So it keeps this small creature, but still then it has a loads of uses. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, Rashika. Beautifully explained. जो आपने ये बीच में white use किया है, is this atta flour? Am I Actually, audible? we were going to make laddus. Yes, ma'am, you're audible. Oh, yeah. What is this Ma'am, white we were going to material? make laddus. Ma'am, Okay. this is wheat flour, but this wheat flour left. That's why I used it here. And this is And this bajra. green thing? And this green thing? Green thing is क्या कहते हैं उसको हम pea pod leaves, pea pod pieces. Okay, fine. Yeah, and this is bajra, I think. Yeah, Yes, ma'am, bajra. You're right. yeah. So you have used hexagon, then circle. Actually, this Yes, ma'am, I've used. yeah, mathematical concept. Yeah, you have beautifully explained, but for me it's quite difficult because I have read maths till 10th only. But yes, you have made a beautiful rangoli, and our second judge can ask questions related to maths. But yes, you have used this concept, and so what are your future plans, Rashika? I want to be an IAS, and apart from that, I want to be Miss World. Oh, wow, good. I All mean, the I want best. to. All the very best. Yeah. Thank you very much, ma'am. Many thanks, Rashika. To move forward with Devanshi Sharma. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Yeah, good morning. I would like to present my rangoli. Just give me a moment.
audible? Yes. And is my rangoli visible to all? Yeah. Yes, Devanshi, it's visible. So I have used cardboard. I have cut out these conch shapes which are uh, used in rangoli, and then I have cut out these circles also out of cardboard. Then I have used acrylic colors to paint them. I have used 3D outliners, beads, sequins, and other things. The main idea behind the my rangoli, which topic is geometric harmony. As you can all see, these are all shapes which I have used in my rangoli. These shapes are all related to geometry, which justifies the maths part, and then harmony. Harmony is one of the principles of art when you combine all the elements and then it appears as one thing. So this is achieved in the painting. I have used 31 figures total, and I have used mainly orange color, which is a representative of energy, and the violet and purple color, which is a representative of power and royalty. So these both were the idea behind it. One another idea is which was of unity, which I represent, that I already told. We achieve harmony by combining all the elements, and unity is achieved, which is also an important concept in mathematics. I have used cardboard, and this is completely biodegradable, and this can also be reused. Like I can just pack it up like this, and then for the next time also I can use it. It can be kept safe and nothing gets wasted. It's a one-time investment. I can carry it anywhere I want, and I can decorate it anywhere I want, anytime I want, just in 5 minutes. And also you can see the hidden geometry in this. These all make straight lines with each other. These make pairs. These pairs on this side and this side, they make lines, straight lines. And also if I join the tips of all of these, I get a regular hexagon. If I join all the tips of these, I get a star shape with 6 sides. If I join the mid of this, I get a dodecagon. And also I have used mandala art a little bit, which is again related to mathematics. The mandala art meaning circles. Am I audible? Yes, yes. Yeah, I Devanshi, have you're used mandala art, and also I have used these patterns, which are again giving a good look to this painting, and an overall harmony is achieved. That's my idea behind it, unity and harmony with geometry. Art can only achieve harmony when geometry is used in it, and I have used it, and here is it, my rangoli. Completely biodegradable, reusable, no harm to the environment, economic, can be used. You can keep it safely, and then you can use it for how many years you want. Depends on you how safe you keep it. So yes. this is. Yeah, Devanshi, it's a very good example of harmony between maths Yes, and arts. Yeah, yes, you ma'am. have. Maths and art go hand by hand. Yeah. Both require each other. So Yes. this is the idea behind it, that how you combine things and then how you achieve harmony, which is also related, which also gives the idea of unity, which is very important. Which this also gives, what do we say, message that we should always, we are different, but we have to stay united. And when we are united, we are beautiful. Yeah. That's all I want to present. Beautiful, Devanshi. I can see Thank you you. have put lot of hard work in the making of this rangoli. Yes, ma'am. Actually, the cutting of the cardboards and then decorating them, and then where to put what. And also, I can change the pattern and the design can change completely. Like Right. if I reverse it, I can make it reverse. I can change it. I can Yes. face them in the interior, and the design can change. Or I can surround the circle with the circle first, and then I can put the conches. So numerous designs can be made using the idea of geometry in arts, and this is how my rangoli works. Yeah, yeah, Thank you yeah. very much. Yeah. So how long it took to make you this rangoli? Ma'am, it took me complete night and day, and I had to submit it till the morning, so it was not an easy job, but I had Yes. participated, so I had to do it.
Yeah, I can see it's not an easy job. In fact, you have included minute details in this Rangoli, and it's a beautiful artwork and with a lot of messages. Though Yes, ma'am. by visually seeing, we cannot think of it is carrying so much message, but when you explained, yeah, it's a beautiful piece of work. And And ma'am, I example, chose geometry because geometry is a branch of maths which everybody learns from a very beginning. So everybody can understand that yes, which branch of maths I have put the idea of which branch of maths in my Rangoli. So this was yeah, the idea behind it. Thank you very much. thank you, Devanshi, and all the very best. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, Devanshi. Moving forward with Megha Badana. A warm good afternoon to all of the judges and my dear friends. My Yeah, name good is afternoon, Megha. Megha. Ma'am, I have presented here the mother of mathematics, Hypatia. She was in her time the world's leading mathematician and astronomer, and she is an inspiration for all of us to learn mathematics as in spite of having so much trouble in her life, she became one of the leading mathematician of her time. And I have used aluminium foil, leaves, matchstick, and talcum powder. Even I have represented the Pythagoras theorem here. And the ma. I have used the Hindi Varna ma here in mathematics, as mathematics is known as the creator of science. So if we talk about creator, then it comes in our mind the word ma comes first in our mind. That's all. Okay, thank you, Megha. Uh, uh, where is the Pythagoras theorem? Oh, this a square plus b square is equal to c square. Yes, Is it? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, uh, कहीं इसका ज्योमेट्रिकल फिगर है एक्सप्लेनेशन का a square plus b square is equal to c square? No, ma'am, I haven't given that. Okay. Okay. May I ask you are a math student or art student? Ma'am, math student. Okay. Okay. Yeah. Okay. So you have used this neem leaf, and what is this material, Megha? Ma'am, this white colored. No, this is talcum powder, as you have told. Yes, ma'am. This brown, greenish color. This Ma'am, the this is lady's dried upper leaf. part. Dried leaf. Okay, these are dried leaf. Okay, fine. Yes. So this is matchstick. Okay, good. Thank you so much, Megha. Oh, Hmm. sorry, ma'am. Thank you, ma'am. No, fine. Just as I was, I want to ask some general question, though it is not related to this maths and art combination. It's a general question again. So Yes. how again, like a lot of things are going related to environment, and in fact, we have used this. Uh, we are making rangoli using household item and waste item we are using. So that's why I am asking question, general question, like how it is related to environment. I just again had the same question. How you can relate it to the environment conservation? Ma'am, if we use synthetic rangoli colors and nowadays they are polluting the soil, and if we are substituting that with the natural things, then it will be really beneficial for the environment. Yes, yes, that's good. So I really appreciate, in fact, the Kalai Maths team for combining maths with arts and that too using waste item. So it's creating lot of environmental consciousness among the students, and that's very much required that our young
members of the society are aware about the environmental consciousness. Yeah, thank you, Megha. Yeah, next onwards. Many thanks to all the participants. It was wonderful to learn a lot from your creative minds. You did indeed explore your mathematical skills and related it with arts. Now, I would like our respected ma'am to tell us the winner of our event. In fact, just a minute. हेलो, हाँ जी, मैं क्या बताऊँ, अभी भी एक मीटिंग में हूँ, अपर्णा, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ 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 सर, हाँ हाँ सेकेंड हाफ में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ आई विल कॉल। Yeah, in fact, it is very difficult for me to give the judgment. All are beautiful, but rangolis, and I must congratulate for the organizers and Kalai Maths team for keeping such a creative topics, innovative topic, and our participants too have come with equally innovative ideas by making rangolis, and that too with the household based material. I must congratulate all the participants and organizers. You have given me a difficult task of judging, but yes, if finally I have to make judgment, so I have done it on the basis of the theme of this rangoli making itself, like using household based material or household material. So I have kept 20 marks for that. Then 20 marks for how the concept of mathematics is used in the rangoli. Then how beautiful the rangoli is. Means because since it is rangoli work, so it should be appealing. So 20 marks I had kept for that. And the message, the rangoli, how beautifully the rangoli is explained by the participant. So 20 marks I have kept for that. So on the basis of that, I would rank Devanshi as 1. Then Deepak, Deepak as 2nd. Then Prabhaleen as 3rd. So it was very difficult. I will say that all of you are winners, but since I have to rank, so I have ranked. My best wishes to all the participants, and keep up doing this good work. And also you have used all the household materials, so this must have make you aware more about our environment. And I would say that keep caring about our environment. That's it. And I hand it back to our organizers. I humbly thank you, ma'am. As we come to the edge of the event, I, Tanya Singh, on behalf of the Mathematics Department of Kamala Nehru College, propose my most sincere gratitude to our guest of honor, Dr. Anil Yadav, for sparing time from her busy schedule to grace the occasion and enlighten us with her words of motivation. A special thanks to our principal ma'am for showing her presence, our teacher coordinator, Dr. Pushpendra Kumar Vashisht, and Dr. Harshit Mathur for their constant support and guidance. I would like to thank Pragati ma'am and Pooja ma'am as the internal judge of our event. Further, I am immensely grateful to the student coordinators and other members for their efforts to accomplish our event. Thank you so much, Anili. Pooja, my pleasure. बड़े अच्छे से जज किया आपने. I'm honored. Thank you. Thank you so much, ma'am. थैंक यू बच्चों. तो फिर मीटिंग को एंड कर सकते हैं. और सब बच्चों को धन्यवाद. और मैम ने जैसे बोला है वो हकीकत में ही डॉक्टर अनिल मैम ने जो बोला है
वो हकीकत में इतना टफ था, क्योंकि मैं भी जब देख रहा था यहाँ से, और बच्चों ने इतनी मेहनत के साथ और इतनी क्रिएटिविटी के साथ थी, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग टॉपिक डिसाइड कर रहे थे, हर्षित में और बच्चे, तब हमें नहीं पता था कि ये टॉपिक इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कि इसको इन्वायरमेंट से भी रिलेट किया गया, जैसे मैम ने खुद बताया, और मतलब आप लोगों को मैथ से भी रिलेट किया, ज्योमेट्री से भी रिलेट किया हुआ है, और ज्योमेट्री में यहाँ तक कि ज्योमेट्रिकल ये जो आपकी इक्वेशंस होती है, बी साइन बी एन थीटा वाली, उस टाइप से, मतलब अलग अलग चीजों से बच्चों ने, किसी ने आर्यभट्ट से रिलेट कर दिया, किसी ने कहाँ से रिलेट किया है, तो ये तो हम भी नहीं सोच पा रहे थे जितना अच्छे से तुमने किया है। इसलिए तुम लोग हमेशा से, बच्चे जो हैं वो हमेशा से टीचर्स से देखो एक कदम आगे ही रहते हैं सोच में, क्योंकि हम लोग केवल वहां तक सोच पाते हैं, यहाँ तक बुक में पढ़ लिया है या इधर उधर से सुन लिया है, लेकिन आप लोगों की खुद की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। ये देख के बहुत अच्छा लगा है, और आप लोग को सभी को धन्यवाद। कुछ बच्चों की अगर रैंक नहीं आ पाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। बेटा बात ये होगी कि इतने ज्यादा अच्छे बच्चे आ गए हैं कि जो कुछ अच्छे बच्चे थे वो हमें थोड़ा छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो रैंक थी वो तो फर्स्ट और सेकंड ही देनी थी। तो आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, और हमें बेस्ट में से बस ऊपर वाले बेस्ट सेलेक्ट करने पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा टफ काम था। आप लोगों को सबका धन्यवाद। और हर्षित कुछ बोलना है, आप बोल लो अब। हाँ, मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और सच में हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान हम सोच रहे थे कि एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन आ सकेगा अगर ऐसा माहौल लोग बच्चों के लिए क्रिएट किया जाए। और सच में एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इनोवेटिव आइडियाज के साथ स्टूडेंट्स आएंगे। तो और इसकी वजह से हमको जो दिक्कतें हुई इसके दौरान भी, अनिल मैम ने बहुत ही अच्छे से लोगों को जज किया, उनकी डिटेल्स के बारे में, जो चीजें हम देखकर नहीं पहचान पा रहे थे, बट उन हिडन डिटेल्स को भी बच्चों ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उनके मैम के क्वेश्चंस ने उनको और अच्छे से उभर के लाने में सहारा दिया। उसके लिए मैं मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे टीम मेंबर्स, जो हमारा टीम सपोर्ट है, उसको मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस रात दिन जिस तरीके से क्लासेस के साथ साथ अपने बहुत से हमारे साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट में हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके इसको सक्सेसफुल बनाया है। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। हाँ, और मैं बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी अपने आप से ऊपर उठे हैं आज, तो अपने आप से तो हम सब जीते ही हैं, है ना। थैंक यू सो मच। बाकी तो बेटा जो ये जो बच्चे हैं हमारे, जो टीम वाले बच्चे हैं, वो आप लोगों को भेज देंगे, जो विनर्स को आप लोगों को एक परफॉर्मा दे दिया जाएगा, आपको उस पे अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड करनी है बेटा, तभी आप लोगों के फिर ये प्राइस मनी जो है वो आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की Then जाएगी। your prize money will be credited your account. ठीक है बेटा, तो ये बच्चे भेज देंगे आपके पास, आपको परफॉर्मा भर के उस पे सिग्नेचर वगैरह करके बेटा तभी भेजना है। तो पूजा मैम फिर ये मीटिंग को कर दो। हाँ, we can end this meeting. Yes. हाँ तो ठीक है बेटा, सब देखो सभी को धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी और कॉलेज की तरफ से भी अनिल मैम को ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतने टफ शेड्यूल में से थैंक यू। हाँ, और पूरा टाइम दिया और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। थैंक यू सभी को, थैंक यू। सब लोग बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। Thank you.